हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखा था। यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम का अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है। क्योंकि 15 फरवरी में आने में अब कोई समय नहीं है। दिसंबर ख़त्म हो चुकी है, जनवरी का एक महीना समय है। एक महीना अपने प्रिपरेशन को सही करें और एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ जुड़े। हमने जो केमिस्ट्री का जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें मैंने आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रिवीजन के तौर पे दिया गया है। ये भी आपको रिवीजन ही होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 का ये बात है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये चैप्टर 4 का ही बात है। जब मैं एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा तो फिर जब न्यू बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ेंगे तो उनका अलग सिलेबस होगा, यही बात होगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का हाइड्रोकार्बन जो 4 चैप्टर का है उसका एक छोटा सा झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन का आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो उसका डिस्कशन होगा रिवीजन मानिए तो रिवीजन ही तौर पे समझिएगा। जैसे हम आपको बंधन बताए थे, याद होगा आपको, सहसंयोजक बंधन, जैसे एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, है ना। जो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, साझा करे, उसको क्या कहते थे, एकल बंधन कह देते थे। दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता था उसे क्या कहते थे, द्विसहसंयोजक बंधन कहते थे। और जो तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते थे उसे हम लोग त्रयोसंयोजक बंधन या त्रिसंयोजक बंधन भी कहते थे। ठीक है, तो एकदम उसी का बात है जो आपको समझ में आएगा, इसके लिए चिंता नहीं लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन लेकिन 4 चैप्टर का बात है। ठीक है, मैं 4 चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस समय मैं सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें से बीच में आया हाइड्रोकार्बन। हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। चलते समझते हैं हाइड्रोकार्बन, नाम में ही डिफिनीशन छिपा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए समझते हैं हाइड्रोकार्बन को। इसमें दो तत्व आपको नजर आएंगे। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन को तो आप देख ही रहे हैं। तो देखिए हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या हुआ है, मिला हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से बने, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन ज्यादा भारी नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, लिख दीजिएगा आप, एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन इस साल पूछ दिया, अब पूछने की पूरी संभावना है ना, लिखिएगा हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन अब तो समझ में आ गया होगा कि सर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, तो मतलब क्या देखे सर कि C होगा या H होगा, तो ये जो यौगिक बना यह क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये फार्मूला क्या बना ये अभी डजेंट मैटर, लेकिन अभी हमको बात किस पर करना है, कार्बन और हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे बढ़ा पढ़ाई, तो हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार आए। क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं दो। कितने होते हैं, दो। तो याद रखिएगा, पहला का नाम होता है हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार, दो। पहला का नाम होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितना अच्छा चीज है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला का नाम क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा का नाम होगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से पूछता है हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तो हमारा आंसर होगा कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। नंबर 1 में लिख दीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 क्या लिखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर करें। ठीक है, कि आपके भी फ्रेंड हम लोगों से पढ़ पाए। चलिए देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त। तो अब हमारा टॉपिक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हम समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। संतृप्त में क्या है कि संतृप्त के एक प्रकार हुए, कितने प्रकार हुए, एक, जिसका नाम था एल्केन। क्या नाम था, एल्केन, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। लेकिन अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार, एक प्रकार, जिसका नाम क्या है, एल्केन। क्या नाम है, एल्केन, याद रखिएगा, एल्केन।
ठीक है, नाम क्या है बोलिए, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मात्र में एक प्रकार होते हैं जिसका नाम क्या होता है, एल्केन। क्या नाम होता है, एल्केन, याद रखिएगा। फिर दूसरा नंबर में जब आप पढ़ते थे तो लिखता था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या लिखता था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। इसके कितने टाइप्स हुए, दो, जिसमें पहला का नाम था एल्कीन, क्या नाम था, एल्कीन, और दूसरा का क्या नाम था, एल्काइन। पहला का नाम एल्कीन, दूसरा का नाम एल्काइन। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा रहे हैं हम। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार आपको याद हो चुका होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार, एक, जिसका नाम क्या है, एल्केन। असंतृप्त के कितने प्रकार, दो, जिसका नाम क्या है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, यहां से एल्केन और एल्कीन ये हो गया। हमने अभी तुरंत आपको डिस्कशन किया है बंधन के बारे में। ठीक है, तो बंधन में क्या बोले थे हम कि यदि एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है तो वह कितना बंधन बनाता है, एकल बंधन बनाता है। ठीक है, तो जब एल्केन होगा ना तो एल्केन वाले जितने एल्केन के सदस्य होंगे वह एकल बंधन बनाएंगे। कितने बंधन बनाएंगे, एकल बंधन। कैसा बनाएगा, यह एकल बंधन बनाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि एकल बंधन कौन बनाता है, तो एकल बंधन एल्केन बनाते हैं ना, और एल्कीन कितना बंधन बनाता है, तो दो बंधन बनाता है। कितना बंधन बनाता है, दो बंधन। और एल्काइन कितने बंधन बनाते हैं, त्रिबंधन बनाते हैं, याद रखिएगा, त्रिबंधन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन किसका प्रकार हो गया, संतृप्त का। एल्कीन किसका हो गया, असंतृप्त में एल्कीन कितना बंधन बनाएगा, दो, और एल्काइन कितने बंधन बनाएंगे, तीन बंधन बनाएंगे। ठीक है, तो जब केमिस्ट्री के भाषा में n का वैल्यू हुआ है ना, अब कार्बन मान लेते हैं कि कार्बन हो गया एक। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन का प्रकार होता है, जैसे कार्बन में हम एक भी ले सकते हैं, कार्बन दो भी ले सकते हैं, कार्बन तीन भी ले सकते हैं ना, चार ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं। तो केमिस्ट्री ने कहा कि नंबर जैसे n बराबर 1 होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, n बराबर 2 होगा तो उसका नाम क्या होगा, है ना। तो हम उसको लिखते हैं बोर्ड पे। देखिए जो दूसरा वीडियो हमारा होगा तो उसमें हम एल्केन का एक वीडियो होगा, एल्कीन का एक होगा, एल्काइन का एक होगा, तो उसमें हम आपको एग्जाम्पल ले लेके समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको याद क्या करना है कि केमिस्ट्री के भाषा में जहां पर n का मान 1 हो जाता है, कितना होता है, 1, तो उसका नाम हो जाता है मेथ। क्या नाम हो जाता है, मेथ। n बराबर 1 का नाम क्या हो जाएगा, मेथ। ठीक है, n बराबर 2 होते हैं तो एथ। 3 के लिए क्या यूज होता है बोलिए, 3 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप। n बराबर 4 के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट हो जाता है। n बराबर जब 5 होता है तो क्या नाम होता है, पेंट। क्या नाम होता है, पेंट। n बराबर जब 6 हो जाता है तो नाम हो जाता है हेक्स। नंबर जब 7 हो जाता है तो नाम हो जाता है हेप्ट। नंबर 8 हो जाता है ऑक्ट। क्या नाम होता है, ऑक्ट। और जब n का मान 9 होता है तो उसको पढ़ते हैं नॉन। और n का मान जब 10 हो जाता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं डेक। ठीक है, 10 तक तो फिलहाल है क्लास 10th में। n का मान 1 होगा तो नाम मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नॉन और 10 होगा डेक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये याद कर लीजिएगा तो एल्केन के जितने श्रेणी होंगे, एल्केन के जितने सदस्य बनाए जाएंगे, हम एल्केन में आपको n बराबर 1 भी लेंगे, n बराबर 2 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 4 लेके हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में एल्केन के साथ मिलेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसके लिए धन्यवाद।